So today's video is about why do Indians turn everything into a competition? Not just studies, jobs, work, literal everything. हर चीज को इन्होंने कंपटीशन बना रखा है। अब तुमने भी देखा होगा हर वक्त ऐसी चीजों पे लाइक compete करते रहते हैं। like, किसने ज्यादा सफर कर लिया, लाइक सफरिंग, किसने किसके ज्यादा मार्क्स आ गए, किसका किसका धर्म अच्छा है, किसकी कास्ट अच्छी है, किसकी शादी सबसे बढ़िया हुई थी पूरे रिश्तेदारों में, किसकी सिटी बढ़िया है, किसकी स्टेट बढ़िया है। ब्रो, it sometimes feel like we are competing in a competition of competing. But why? Why does India turn everything into race? So तुमने देखा होगा people thinks Indians are naturally, competitive. I don't think that's true. I think Indians are naturally insecure because there is a difference. Confident people compete when they want to, but insecure people compete when they feel they have to. Think about your childhood. ना बचपन के बारे में सोचो, तुम्हें आखिरी बार कब याद है तुमने किसी ने तुमसे पूछा हो भाई व्हाट डू यू एंजॉय, व्हाट डू यू लाइक, क्या करना है तुम्हें। अब इसको कंपेयर कर लो उससे कि कितने मार्क्स आए, उसको देख उसके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, हाउ मच डिड यू स्कोर, कौन आ रहा है तुम्हारी क्लास में फर्स्ट इस समय, उसका बेटा देख इतने अच्छे मार्क्स ले आता है, हर वक्त बोर्ड पे उसकी फोटो होती है, सारी मैम उसकी तारीफें कर रही हैं, उस रिश्तेदार का बेटा उस वाली यूनिवर्सिटी में चला गया। द मोमेंट यू आर born you are ranked, you are compared, you are ranked, you are compared. It's like again and again and again until and unless your brain starts to feel life is a leaderboard कि मेरे को कहीं तो किसी कोई एक ऐसे दिमाग में एक लीडर बोर्ड बना है, मेरे को इसमें कहीं तो आना है, मेरी रैंक होनी चाहिए यहाँ पे कहीं पे। ये मेरे इमेजिनरी लोग हैं जिनको जो शायद उनके उस लाइफ में मतलब वो हो भी नहीं, मतलब मेरे क्लास में एक टॉपर, मेरे को उससे कम्पीट करना है और दिमाग में अपने कि एक लीडर बोर्ड बना हुआ है, अभी वो इतना ऊपर है मेरे से, मैं इतने चीज करके उससे ऊपर होना है मेरे को। नाउ लेट्स गो डीपर। इंडिया हैज over billion people. अब हाँ भाई, for decade it was like seats were limited, resources were limited, opportunities were limited, jobs were limited. When opportunities are scarce, comparison becomes survival. तुम्हारे दिमाग में फिर ये क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि am I doing well, क्या मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। तुमसे जब ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि am I doing well, you are not looking at yourself, you are asking this by looking at the people. In abundance people ask what's possible, but in scarcity people ask who is ahead. But the weird thing is, even after people get सक्सेसफुल हो जाए, बहुत तरक्की कर ले, दिस कंपटीशन डजेंट एंड, क्योंकि ये कंपटीशन कभी मनी के बारे में था ही नहीं। इट वॉज ऑलवेज अबाउट वैलिडेशन। बिकॉज यही तो देखा तुमने कि एक 30,000 कमाने वाला बंदा अपने आप को 1 लाख वाले से कंपेयर करेगा, वो 1 लाख वाला कमाने वाला अपने आप को 10 लाख से कंपेयर करेगा, 10 लाख वाला कोई किसी फाउंडर से कंपेयर कर रहा होगा, वो फाउंडर अपने की आपको किसी बिलियनर से, वो बिलियनर किसी और बिलियनर से। तो यही, it's all about just seeking so much validation. Comparison has no finish line. This is where India becomes unique. We just don't only compete in success, we compete in everything. We compete in pain. अगर कोई बोल रहा है कि भाई मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी है, कोई बोलो 10, मैंने 15 घंटे करी है, कोई बोले भाई मैं 2 घंटे दूर से आता हूँ, 2 घंटे, मैं 4 घंटे दूर से आता हूँ, कोई बोले भाई मैं जस्ट 5 आवर्स की स्लीप लेता हूँ कंपेयर टू 8 आवर्स, 5, मैं 2 घंटे 2.5 3 घंटे की स्लीप पे आता हूँ भाई। वाई आर वी इवन फ्लेक्सिंग आवर एग्जॉशन? तुम देख रहे हो कि हम अपनी एग्जॉशन फ्लेक्स कर रहे हैं। दैट्स आस्किंग वैलिडेशन, showing him to showing her to prove them कि yeah they are above you. तू 5 घंटे सोता है, मैं 3 घंटे सोता हूँ, still I am doing better. That's why I'm doing better. In India even suffering becomes a status symbol. The social media effect, अब तुम्हें पता है the social media made it worse. होता है ना, और जो बुरा था उसको और बुरा कर दिया। पहले के टाइम पे क्या था, बिफोर दिस इंटरनेट एरा और सोशल मीडिया की जो थिंग थी, हम किससे कंपेयर करते थे अपने आप को? तुम्हारे मम्मी पापा अगर करते थे, वो नेबर, ये पड़ोसी का बच्चा, रिश्तेदार का बच्चा, क्लास में जो बच्चे हो गए। अब तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, फाउंडर किसी ने स्टार्टअप बिल्ड कर रखा है, वो इतने मिलियनेयर आ गए, वो 21 साल की उम्र में अपनी मम्मी को ये फरारी दे दी, पापा को रिटायर कर दिया, वो इतने सारे इतने कोर एथलीट्स हो गए जो स्टार वहाँ पे रिकॉर्ड बने जा रहे हैं, यहाँ पे वो 30 माइल भाग ली, ये मैराथन कर ली, वो कर ली। दिस इज ऑल बिफोर ब्रेकफास्ट, जिस तुम सब देख रहे हो नाश्ते से पहले। योर ब्रेन वॉज नेवर डिजाइंड फॉर दिस। इसमें दुख की बात पता है क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो व्हाट दे वांट बिकॉज दे ओनली नो व्हाट्स इम्प्रेसिव। अगर मैं वाली रील डाल दूंगा कि आई एम अ फाउंडर, मैं 20 साल की उम्र में मैंने ये वाला स्टार्टअप खड़ा कर दिया है,
आई रेज दिस मच मनी, तो भाई मेरा तो फ्लेक्स हो जाएगा, मैं तो जिंदगी में कुछ कर चुका हूँ, मैं अभी मैंने मेरी वीडियो पे 5-6 हज़ार लाइक्स आ गए, ओए होए होए, आई एम समथिंग भाई, समथिंग। मेरी वो इंस्टा का एस्थेटिक सेट हो गया, पता है फिर। दैट्स व्हाई पीपल चूज करियर्स दे डोंट वांट, डिग्रीज दे which are useless for them, lifestyle they don't enjoy, because they are not chasing fulfillment, they are chasing social proof। और ये यही एक रीजन होता है कि तुम्हें लगता है इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, तुम्हें क्या लगता है जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं ये? नहीं, आधे कर रहे हैं, किसी का जबरदस्ती हो गई है कि यही करना पड़ेगा, वो प्रेशर आ गया है, किसी को होता है कि भाई सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। तो कैसे होगा ये सब? तो मैनी इंडियंस डोंट चूज गोल्स, दे चूज comparisons। वो मेरे को भी पता है कि competitions कैन बी हेल्थी, बट constant comparison दैट डिस्ट्रॉयज पीपल, खत्म कर देता है। कि ऑलवेज जस्ट स्टैंडिंग एंड कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एवरी अदर पर्सन, फिर तुम्हारे दिमाग में कभी ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि एम आई हैप्पी। और तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम ऐसे फुलफिल नहीं हो, ऐसे फुलफिलमेंट नहीं कर रहे, तुम्हारे दिमाग में कभी एक तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं कि मैं खुश हूँ। अब जब भी तुम कुछ अचीव करो, इट विल बी जस्ट लाइक दिस, आगे क्या, व्हाट्स अहेड, अब आगे क्या करना है मेरे को। यू डोंट स्टॉप एंड एंजॉय द मोमेंट। मैंने मेहनत करी, मेरा सपना था जब मैं थोड़ा बिल्कुल जीरो कमाता था, मेरा था कि मैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी ले ली, अब क्या करना है, अब कंपनी को ये कह, ब्रो इफ यू बॉट द कार, जस्ट live in the present, enjoy your vehicle, enjoy your achievement, and am I happy and what's ahead are completely different question, they are not even closer to each other, बहुत अलग अलग हैं ये। अब मैं तुम्हें एक आयरनी बताता हूँ, जो लोग दुनिया चेंज करते हैं ना, पीपल हु चेंज द वर्ल्ड, they stop playing the comparison game, because when you are so obsessed with others, तुम्हारे पास तो कभी टाइम ही नहीं बचेगा अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। कंपैरिजन क्रिएट्स फॉलोअर्स, पर्पस क्रिएट बिल्डर्स। जो अगर तुम सिर्फ कंपेयर करोगे, यू विल जस्ट बी अ फॉलोअर, एक फॉलोअर की तरह ही रहोगे। बट अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस है, देन यू विल बिल्ड समथिंग, देन यू नो व्हाट यू आर एमिंग फॉर, व्हाट यू आर गोइंग टुवर्ड्स। सो मे बी द प्रॉब्लम इजंट दैट Indians are competitive, maybe the problem is we all together build a society where self-worth is decided by outperforming someone else, and that's really exhausting। इतना कंपटीशन, इतना शिट है स्टफ। अब तुम खुद सोच लो, अगर लोग अपने आप को अलग तरीके से कंपेयर करेंगे, नॉट किसकी सैलरी ज़्यादा है, किसके मार्क्स ज़्यादा आ गए, कौन कितना कमा रहा है, कौन किसकी शादी अच्छी हो रही है, किसने कितने लगा दिए पैसे, किसने कौन से घर खरीद लिए, बट वी आर कंपेयरिंग भाई विद, वी आर कंपेयरिंग एवरीवन विद पीस, कामनेस, कितना बैलेंस है उसका, लाइक हाउ इज ही बैलेंसिंग हिज लाइफ, हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग, हाउ मच they are providing, how much meaning they are making by this, how different India will look। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, the saddest part about this constant competition is that even when you win, जब भी तू जीत जाए, you will try to find other person to beat, कोई दूसरा ढूंढेगा तू। एक जीतने के बाद उसको वो नहीं करेगा कि यू अचीव्ड समथिंग, यू डिड समथिंग, एंड अ लाइफ स्पेंट कंपेयरिंग इज अ लाइफ नेवर फुली लिव्ड। सो यार दैट वाज इट, थोड़ी छोटी बनाई है, मैं ट्राई कर रहा हूँ छोटी छोटी वीडियोस बनाएगा टू पुट सो मैनी थॉट्स आउट। ये मेरे थोड़े थोड़े थॉट्स थे, आई ट्राई टू शो यू पीपल हाउ आई थिंक, मैं अपना थॉट प्रोसेस तो मैं बता रहा हूँ, एंड आई होप यू कैन रिलेट विद मी एंड यू कैन ऑल्सो हैविंग these kind of questions। अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है, इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन इंस्टा, डीएम मी, आई विल रिप्लाई, क्योंकि अभी मेरे उतने फॉलोअर्स है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डीएम्स आते, कुछ नहीं आता मेरे को। जिनसे मेरे जितने फॉलोअर्स मेरे से बात करते हैं, वी टॉक, मैं तो वॉइस नोट भेजता हूँ। और इफ़ यू आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब, सो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, एंड या थैंक यू, दैट्स इट। अब आई होप मेरे 75 फॉलोअर्स हो जाएं, एंड एज यू नो, आई ऑलवेज ट्राई टू बी अ पर्सन हु यू कैन लुक अप टू। थैंक यू, लव यू ऑल।